घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। मोदी जी से पहले भगवान श्री कृष्ण ने किया था लॉकडाउन। जानिए कब, कैसे और कहां। करिश्मा गौरव की विशेष रिपोर्ट। करिश्मा गौरव शर्मा का एक बार फिर से आप सभी को राम राम। दोस्तों, वर्तमान की जो स्थिति है जिसने पूरे विश्व को त्राहिमाम करने पे मजबूर कर दिया है, एक छोटे से विषाणु ने मानव जाति के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हर जगह सिर्फ महामारी ही देखने को मिल रही है। इसके चलते पूरे भारत में लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन यानी कि सारा कुछ विश्राम में, व्यवस्थाएं बंद, सर्विसेज बंद, सारी की सारी चीजें बंद और हम सब अपने घर में कैद। लॉकडाउन शब्द जब सुना तो मन में एक प्रश्न आया कि लॉकडाउन क्या पहले भी विश्व में हो चुका है? क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में तो सिर्फ एक ही बार वर्तमान में ही लॉकडाउन सुना। इस प्रश्न की खोज में कुछ पुस्तकें पढ़ी जिसका उत्तर हमें हमारे पौराणिक महाकाव्य महाभारत में मिला। दोस्तों, बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ से प्रधान सेनापति के रूप में द्रोणाचार्य जी युद्ध कर रहे थे। पांडवों के पास गुरु को परास्त करके उनका वध करने का कोई भी मार्ग नहीं था। उनको परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, आप हमें बताएं कि क्या गुरु द्रोणाचार्य को मारा जा सकता है? उनको परास्त करने का कोई उपाय सुझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, द्रोणाचार्य को परास्त करना असंभव है, परंतु हाँ, यदि उनके पुत्र का वध हो गया है ऐसी अफवाह की जाए तो वो पुत्र वियोग में अपने अस्त्रों का त्याग कर देंगे और तब आसानी से आप उनका वध कर सकेंगे। पांडवों ने श्री कृष्ण के सुझाव पर ऐसा ही किया, परंतु जब अश्वत्थामा को यह पता चला कि उनके पिता द्रोण को छल से पांडवों ने मार दिया है, उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। वो क्रोध की अग्नि में जलने लगे और आनन फानन में नारायण द्वारा दिए गए वरदान स्वरूप नारायण अस्त्र से प्रहार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, नारायण अस्त्र सबसे ज्यादा विध्वंसकारी अस्त्र, जिससे अनेकों अस्त्र शस्त्र निकल रहे थे जो न केवल शत्रुओं का वध करते बल्कि उनके संपर्क में और उनके मार्ग में आने वाले सभी मानवों को काल के गाल में सोना पड़ता। उसको रोका नहीं जा सकता था। इस सब को देखकर पांडव भयभीत हो गए और श्री कृष्ण की शरण में पुनः गए। उन्होंने कहा कि हे नारायण रूपी श्री कृष्ण, आप हमें इसका सुझाव बताएं कि इस नारायण अस्त्र से कैसे बचा कर जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि धैर्य रखिए। हे पांडवों, आप सभी अपने अस्त्र शस्त्र को अभी यहीं रख दीजिए, युद्ध को विराम दीजिए और अपने अपने शिविरों में चले जाइए। वहां जाकर नारायण का जाप कीजिए, नमो नारायण नमो नारायण, और तब तक अपने शिविर में रहिएगा जब तक कि इस नारायण अस्त्र का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता, क्योंकि नारायण अस्त्र की एक अवधि तक ही प्रभावशाली रहता। ठीक वैसे ही जैसे अभी इस वर्तमान स्थिति में कोविड-19 का एक जीवन काल है, वो जीवन काल समाप्त होने के पश्चात संक्रमण को रोका जा सकता है। ये लॉकडाउन इसका ही एक कारण है कि इसके संक्रमण को रोका जाए, ताकि कोरोना वायरस अपनी अवधि पूरी करे, अपना जीवन काल पूरा करके समाप्त हो। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लॉकडाउन करने वाले श्री कृष्ण जी, जिन्होंने महाभारत काल में युद्ध को विराम करवाया, पांडवों को शिविर में भेजा और धैर्य और शांति का परिचय देने के लिए कहा, ताकि जब नारायण अस्त्र का प्रभाव कम हो जाए और समाप्त होने के पश्चात वे पुनः युद्ध भूमि में आए और विजयी हो। आगे की कथा आप सबको पता है। दोस्तों, एक गुजारिश है, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में रहें जब तक ये महामारी कोई इलाज नहीं ढूंढ लेती। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। पूरे विश्व के लिए मंगल कामनाएं करती हूँ। जय सिया राम।